मेजॉरिटी ऑफ अस से न्यू ईयर न्यू मी, बट हम में से कितने लोग उसे फॉलो करते हैं? इतने, शायद इतने, या फिर शायद उससे भी कम। सो आई गेस इट्स हाई टाइम दैट वी चेंज दैट। पहली चीज़ तो ये कि हम लाइफ में इतने बड़े बड़े गोल सेट करते हैं ना कि उन्हें जस्ट बाय लुकिंग एट देम वी गेट ओवरवेल्म्ड। वी लुक एट अ गोल्स लिस्ट, we look at what we're going to do this year and we are already overwhelmed कि oh my god इतना सारा काम कैसे करूँगी मैं। You don't have to do everything at a time। उन बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने की ज़रूरत है और सारा काम एक बार में नहीं करना है। पूरा साल 365 दिन है, उस पूरे साल में मिलके हमें ये एक बड़ा गोल अचीव करना है जिसको हमें छोटे छोटे गोल्स में तोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा गोल है कि हमें एनुअल एग्ज़ाम्स में 95% चाहिए जिसके लिए अभी भी अराउंड 11 to 12 मंथ्स है, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अपना सिर पीट के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। फ्रैंकली मुझे तो बड़ा कूल लगता था जब क्लासमेट्स आके बोलते थे कि मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और बिना पढ़ाई करे मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। कूल लगता था, पर अब मुझे वो सीधी बेवकूफ़ी लगती है क्योंकि एक दिन पहले खुद को स्ट्रेस आउट करके बर्नआउट फील होके अब क्या ही कितना ही कर लोगे आप। इंस्टेड अपने गोल को ऐसे तोड़ो कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में इन सब्जेक्ट्स के 4 चैप्टर मुझे थरोली कवर करने हैं, फिर फरवरी में मुझे अगले 4 चैप्टर थरोली कवर करने हैं। ऐसे आप डिवाइड कर लो ना टास्क को, ताकि इतने मंथ रिविजन्स के लिए एग्ज़ाम आते आते यू हैव द इनर कॉन्फिडेंस कि नहीं, आई हैव स्टडीड द एंटायर ईयर एंड नाउ आई कैन डू दिस। देयर इज़ नथिंग दैट कैन गो रॉन्ग। मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही सकती हूँ बिकॉज आई हैव स्टडीड द एंटायर ईयर एवरी सिंगल डे। एंड सेम गोज़ फॉर ऑल योर अदर गोल्स। मेरा अगला पॉइंट है फेलियर्स को लेके। मैं 2024 में इस स्पाइरल में फंस गई थी, but I was trying to avoid failure at every step that I was taking। जब आप गोल्स बना रहे हो प्लीज़ ये बात दिमाग में बिठा लो कि नॉट 100% ऑफ देम विल कम ट्रू। आई नो इट्स हार्श, आई नो इट्स डिसहार्टनिंग, बट इट्स द ट्रूथ एंड आई एम हियर टू टेल यू द ट्रूथ। ये बात दिमाग में घुसा लो कि फेलियर्स आएंगे, दे आर इनएविटेबल। दुनिया का ऐसा कोई भी सक्सेसफुल बंदा आपको नहीं मिलेगा जो 1000 सेटबैक्स मिलने के बाद उठकर खड़ा नहीं हुआ है। अगर वो उठकर खड़ा नहीं होता तो आज आप भी उसे नहीं जानते। तो द पॉइंट इज़ that whenever you fall, you need to have the resilience and perseverance to get up and achieve that goal no matter what। सक्सेस की लाइन ना कभी सीधी थी ना कभी सीधी होगी। एक सेटबैक जैसे किसी दिन ना पढ़ना या फिर प्रोक्रास्टिनेट कर देना एंड वी आर सडनली डीमोटिवेटेड। हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम डाउट में पड़ जाते हैं whether we are really meant for the life that we have always dreamt of। But truly, it's because you are making progress that you are experiencing those setbacks। ये छोटे मोटे फेलियर्स ना आपके टेस्ट्स की तरह है। क्लासेस में नहीं होते मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह उस टाइप के, to see how badly you want to achieve your goal, even if you have a setback, even if you fail, how badly you want to get up and get that damn thing, because just because you have put it in your vision board, just because you want to achieve it, just because you want to live your dream life, the result thankfully is also dependent on you। क्या आप इस फेलियर के साइकिल में फंसते हो या फिर आप इससे बाहर निकल कर फिर से काम करना शुरू करते हो? द चॉइस इज योर्स। आपकी चेंजिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल इज नेवर गोना लास्ट। I know it sounds weird, but stay with me here, okay? I have seen people around me change. I've seen cousins, I've seen friends change for the better. Their families are happy that they are changing. But what they don't realize is वो लोग बाहर से बदल रहे हैं। दे आर शोकेसिंग द वर्ल्ड एंड इट्स ईजी टू शोकेस एनीथिंग यू वांट टू द वर्ल्ड। कोई आपका अंदर देखने नहीं आने वाला है, बट यू नो वॉट यू आर इनसाइड, राइट? एंड इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग व्हाट्स ऑन योर इनसाइड, योर इनर लैंडस्केप, नो मैटर आप अपनी आउटर लैंडस्केप कितनी भी बदलो, बाढ़ तो आएगी आउटर लैंडस्केप में अगर आपने अपने इनर लैंडस्केप पे बांध बनाने का काम नहीं किया है तो। Okay, that was a weird example, but you get what I'm talking about, right? जब तक आप खुद को समझोगे नहीं, आपको क्या ट्रिगर करता है, आपको क्यों ट्रिगर करता है, उसके बारे में आप जर्नल नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, तब तक आप जो हैबिट्स, जो चेंज आप में ला रहे हो वो बस एक दिखावा बन के रह जाएगा एंड इट विल नेवर लास्ट and it will never be in turn। This is your reminder, if you're not doing it already, please study yourself। You are the average of 5 persons that you surround yourself with। I'm sure majority of you have heard this quote somewhere or the other, right? आप ना किसी के फ्रेंड सर्कल को देख के आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बंदा या वो बंदी कैसी है। एंड आई हैव डन दैट माई सेल्फ एंड आई वॉज नेवर रॉन्ग। आई नो टॉक्सिक लोगों को, स्पेशली द फैमिली फ्रेंड्स या फिर योर ओन फैमिली, इनको अपनी लाइफ से कट करना, इट्स
हार्डली एवर पॉसिबल फॉर अस इंडियन फैमिलीज। पर हम कॉन्टैक्ट तो मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने रिप्लाईज को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उनकी अननेसेसरी भसड़ या गॉसिप में एंगेज ना करना चूज कर सकते हैं। एंड बाय डूइंग दिस हम एनर्जेटिकली उनसे दूर हो सकते हैं। हम अपनी प्रेशियस प्रेशियस एनर्जी इन बेकार की चीज़ों पे वेस्ट नहीं कर सकते और अपनी ड्रीम लाइफ बनाने में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई गेट इट, फ्रेंड्स बनाना इतना आसान नहीं है, नए फ्रेंड्स स्पेशली जो आपसे अलाइन करें। मेरे लिए भी कभी इतना आसान नहीं था। बट मैंने कहा एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स, वो लिटरल इंसान ही नहीं होने चाहिए। यू कैन फॉलो सम ग्रेट सेल्फ हेल्प influencers on your social media platforms. You can read books. If you don't like books, you can watch movies that are educational. You can also watch self-help videos that could act. 4 चीज़ें मैंने ऐसे ही बता दी, ये तो ऐसे ही आपके वो एवरेज ऑफ 5 पीपल को ऐसे ही कंपनसेट कर देंगे। वॉट इज़ योर वाई फैक्टर? इफ़ यू आर सेइंग मुझे इतना बड़ा घर चाहिए या फिर मुझे इतने सारे पैसे चाहिए, क्यों? कोई वजह तो होगी ना, कोई ना कोई वजह तो होगी। लेट मी वॉर्न यू, इफ़ इट्स सिंपली बिकॉज मुझे अमीर बनना है, मुझे सबको दिखाना है कि मैं अमीर हूँ, मुझे लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना है, समय के साथ ये बह जाएगा। ये स्टेबल नहीं है। इट नीड्स टू बी समथिंग बिग, समथिंग जैसे मुझे इतने पैसे चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली, आई वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू हेल्प homeless people, I need to give myself the life and the people that I truly deserve, I want freedom. So what I'm trying to say is आपका end goal जो है life में, that should be a little bit deep and associated with one of your core values that we have, peace, freedom, equality, whatever your core values are. Actually, my personal core value is freedom, and I have other core values too, but freedom is the primary one. घिसना रगड़ना काफ़ी नहीं है। Seriously, you need to pair the hard work with the smart work, aka manifestation. Visualize करो अपने dream को. Watch it happen in front of your eyes. Imagine yourself there and feel the emotion in your body. And patience, because this is not a one-time process. आप आज करोगे, you'll successfully see yourself feeling all those emotions. कल you might not successfully do it, but you need to keep doing it every single day until the emotion becomes so normal to you to have that, yeah, I deserve this, I obviously do, obviously I'm gonna get it. जब हम लिटरली फील कर पाते हैं अपने ड्रीम्स को सच होते हुए, देर इज़ नो वे वी आर नॉट गोना बी मोटिवेटेड एंड नॉट टेकिंग द एक्शन. It will force us to take action. It's like I'm the main character in a movie. I know what the climax is. I know I'm gonna get this life, my dream life. मुझे बस बीच की कहानी लिखनी है. How I got there. I didn't got there by sleeping till 8 a.m. in the morning, waking up, not moving my body, and not eating unhealthy food, not studying. I didn't get there by that. She didn't. The main character woke up at 6 a.m., she exercised, she ate healthy food, she laughed, she talked with her family, she worked on herself, alright? Sunday is buffer. तो मैं ऐसे प्लान करती हूँ कि मेरे पूरे हफ्ते का काम डिवाइड होता है आवर्स में, ब्लॉक में। एंड अगर मैं काम कंप्लीट नहीं कर पाती तो संडे को मेरा रेस्ट डे कैंसिल हो जाएगा, मैं मूवीज़ नहीं देख पाऊँगी, बिकॉज नाउ आई हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ माई पेंडिंग वर्क ऑन संडे. आई हैव टू वेक अप एक्स्ट्रा अर्ली टू कंप्लीट ऑल ऑफ दैट. सोचो, 6 दिन का काम, उसको अगर आपने आधा आधा भी छोड़ा होगा तो आपको कितना सारा काम संडे को करना पड़ जाएगा. एंड आई वॉन्ट माई संडे अ रिलैक्सिंग डे. तो सो इट हेल्प्स मी बी मोटिवेटेड इन अ वे कि ठीक है, हफ्ते का बस इतना 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 काम करना है, संडे को तो फ्री मिलना ही है. एंड संडे इज़ द टाइम वेर आई लव वॉचिंग मूवीज़. बाय द वे, आई वॉच मूवीज़ ऑल डे. आई जस्ट लव वॉचिंग मूवीज़. अलॉन्ग विद दैट थोड़ी सी पढ़ाई, एकदम लाइट वाली पढ़ाई. एंड ढेर सारी जर्नलिंग, बेसिकली द थिंग्स दैट आई लव टू डू, आई गेट टू डू दैम ऑन संडेज. आई एक्सप्लोर माई हॉबीज़, आई डू वॉट आई वॉन्ट टू डू. भूल जाओ कि ये बड़ा गोल क्या है, कब होगा, कैसे होगा, सब भूल जाओ. भाड़ में जाए ये कब. जस्ट फोकस ऑन द 24 hours यू हैव एट योर हैंड. इन 24 घंटों में क्या होगा, ये आपके हाथ में है. ना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, गोल्स अचीव होंगे या नहीं, ये सब आपके हाथ में नहीं है. वॉट यू हैव इन योर हैंड इज़ द 24 hours. सो वाई नॉट फोकस ऑन द 24 hours and how I can make this 24 hour the most productive hours of my day, of my life. इतनी दूर की सोचने से ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई अभी इतना सारा काम करना है, मैंने तो आधा काम भी नहीं किया है. व्हेन विल आई गेट दैट?
इट्स मेकिंग मी अगेन डीमोटिवेटेड. ओके नो, अरे पहले जो आज का है, जो अभी मेरे हाथ में जो काम मैं कर रही हूँ वो तो अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखते हैं ना क्या होगा. हम प्रेडिक्ट क्यों कर रहे हैं? हाउ कैन आई प्रेडिक्ट? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा. जर्नी में इनकन्सिस्टेंसी आएगी. ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए पिछले साल काम किया हो वो इस साल भी काम करेगा. वी चेंज, ह्यूमन्स चेंज, हैबिट्स चेंज, हैबिटेट्स चेंज. सो देयर इज़ नो वे कि जो आपके लिए पिछले साल काम किया है वो इस साल भी काम करेगा, ऐसा मैंडेटरी है, 100% श्योर है. ऐसे टाइम पे आपका काम बनता है कि rather than being demotivated and disheartening, you should find the solutions to the problem. Try new systems and processes, especially journal करो, ताकि for the future you have an idea कि मैंने ये किया था तो ये मेरे लिए काम करा था. These are the things that I don't like, these are the things that I like. And when the times when you don't feel good, or you feel as if you're not able to give your 100%, you can look back through those pages and understand yourself कि मैंने ऐसा क्या किया था कि ये पहले काम कर गया but इस बार ये काम नहीं किया मेरे लिए. Maybe I changed, maybe the way I handle things changed. What changed? And finally, for my final point, please don't be impatient. Growth एक lifetime process है और ये painful होता है. And that's the truth. एक दिन में या एक हफ्ते में आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता, ना ही आपकी हैबिट्स चेंज होती है, आपके बिहेवियर्स चेंज होते हैं. ग्रोथ टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंसी. एक दिन अपनी ड्रीम लाइफ को आप जी के, अपना स्क्रीन टाइम कम करके, सुबह उठ के, एवरीथिंग दैट योर आइडियल सेल्फ डज वो सब करके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले दिन से आपकी लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. एंड डोंट गिव अप व्हेन यू डोंट सी द रिजल्ट्स. ऐसे टाइम पे ना वन थिंग रियली मोटिवेट्स मी. 7 दिन के एफर्ट्स करने के बाद इफ़ आई चूज़ टू गिव अप, क्या पता 8वें दिन पे मेरी जीत मेरा इंतज़ार कर रही हो एंड उससे एक स्टेप पहले मैंने गिव अप कर दिया. अगर मैं थोड़ा और पुश करती, थोड़ा और पेशेंट रहती, तो शायद आज मैं कहीं और होती. सो दिस थिंग रियली मोटिवेट्स मी बिकॉज आई नो रिग्रेट इज़ लाइक द वर्स्ट फीलिंग, इवन वर्स देन डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट होती है तो एटलीस्ट यू हैव दिस इन द बैक ऑफ माई माइंड दैट यू ट्राइड. रिग्रेट होता है तो इट्स लाइक hell, I didn't even tried. I could have, but I didn't. Now that brings us to the end of this video. Happy New Year, everyone. This is my first video of the new year, and I have promised myself to be more consistent in my YouTube journey this year. I'll be trying to post. I'll be trying to post like 2 or once or twice a month. इनमें वैसे भी तो एग्ज़ाम्स चल रहे थे, प्री बोर्ड्स गए मेरे, फिर आई अगेन हैव माई प्री बोर्ड्स. वी एक्चुअली हैव 2 प्री बोर्ड्स इन आवर स्कूल एंड देन फेब्रुअरी में बोर्ड्स है. आई गेस सबको पता है बोर्ड्स है. सो या आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड होपफुली आई कैन बी. मे बी इन 3 महीने में एक वीडियोज़ ही आएंगे, बट आफ्टर माई एग्ज़ाम्स आर डन इन अप्रैल, उसके बाद चिल्ला लो, उसके बाद आई ट्राई टू अपलोड 2 videos a month. So yeah, thank you for watching. If you're till the end, it really means a lot. अगर आप end तक हो, it means you're a true one. Thank you so much. Bye.